सवालों में घिरी उन्नति। रीत बनी सहारा। आप उनकी बात पे भरोसा कैसे करते हो? कोई अब्यूजर ने आज तक माना है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया? नहीं ना। लगे उन्नति पर झूठे इल्जाम। लेकिन इन्हें क्या तो लगता नहीं है कि इनके साथ तो वायलेंस हुआ है। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में भाई उन्नति फिर एक बार सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसने विक्रांत के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो कर दिया है। ऐसे में देखिए कैसे पत्रकार पहुंच गए हैं उसके घर, जो कर रहे हैं उससे बेबाक सवाल। ऐसे में घर वाले उन्नति को रोक रहे हैं। भाई वो नहीं चाहते कि उनके घर की बेटी की इज्जत सरेआम सबके सामने आकर खराब हो। तभी तो रीत ढाल बनकर उसके आगे खड़ी है और सभी रिपोर्टर्स को जवाब दे रही है। आप उनकी बात पे भरोसा कैसे करते हो? कोई अब्यूजर ने आज तक माना है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया? नहीं ना। लेकिन इन्हें क्या तो लगता नहीं है कि इनके साथ तो वायलेंस हुआ है। आप सीरियसली किसी को उसके कपड़े और उसके लुक पे जज करेंगे? आप कितनी पुरानी सोच है आप? मतलब अगर कोई लड़की मॉडर्न है तो उसके साथ फिजिकल अब्यूज नहीं हो सकता। हम कैसे माने मैडम जी? आज तक मॉडर्न लड़कियों को कानून की व्यवस्था को तोड़ने की अच्छी नहीं जाती और आईआर जिंदगी जी होती है बस। जब ये पति मर्यादा पर रहने के लिए बोलता है तो उसको उस पर केस लगाती है, उसका केस लगाकर उससे मोटी रकम वसूल कर। पता नहीं क्या ये सब उन्नति शादी से पहले उन्नति सूर्यवंशी एक बहुत बड़े और इज्जतदार खानदान थे। तो इससे अपने फायदे के लिए कोई भी कानून को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही जीने के लिए किसी के पैसों की जरूरत है। वही तो वो इतने बड़े घरों में आराम से रह रही, लेकिन उनके पति लॉकअप में असली क्रिमिनल के साथ खड़ा हुआ है। क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? सोच बताइए, बोलिए। आपको आत्मिक की चिंता क्यों है? आपने विक्टिम के साथ तो बिल्कुल हमदर्दी नहीं दिखाई। क्या आपने इसकी हेल्थ के बारे में सोचा? या हमारे घर में घुसने से पहले, ये सारे मीडिया ट्रायल करने से पहले क्या ये सोचा कि इसकी इमोशनल मेंटल स्टेज पे क्या असर पड़ेगा? नहीं ना। तो प्लीज अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। सच क्या है और झूठ क्या है उसका फैसला कोर्ट में। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं, प्लीज जाइए। ये मैडम जी हम अपना काम कर रहे हैं और कोर्ट का फैसला क्या होगा ये हम सब जानते। कानून हमेशा औरतों की फेवर में ही रहा, बस उनकी बातों पर आंख बंद कर भरोसा करता है। प्लीज आप बताइए सच्चाई क्या है? लेकिन ये पत्रकार तो भाई उन्नति को ही सवालों के घेरे में डाल रहे हैं और उसे ही कसूरवार मान रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे उसने आगे आकर सबका मुंह बंद कर दिया। बस हमें इन लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो रिपोर्ट करना प्लीज करिए, बट फिलहाल मेरे घर से बाहर निकलिए, प्लीज लीव। तो अब उन्नति के बिकॉज उन्नति ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, मतलब उसने अपना अग्रेशन दिखा दिया और अब वो उस बबल से बाहर आ चुकी है। तो अब उन्नति बहुत फर्म हो चुकी है। उन्नति के अंदर का बच्चा ज़रूर अभी के लिए मर गया है कि वो अब पहले जैसी उसमें जो बचकानी चीज़ है और ये सब थी वो थोड़ी अभी नहीं है वैसी। अब वो बहुत ही फर्म आई है और अब जैसे मीडिया वाले या आसपास लोग क्या बोल रहे हैं और मैं दूसरी शादी करके अब आई हूँ, शायद मैं झूठा केस कर रही हूँ, पहले पति के साथ भी मैंने गलत किया था, बट एट द एंड ऑफ द अंदर से मुझे पता है क्या सच है, मेरे भैया को पता है, मेरी फैमिली को पता है सच क्या है। तो और उन्नति का जो भी अभी एक्सपीरियंस रहा है, उन्नति ने ये ज़रूर सीख लिया कि जिसके साथ सच होता है उसको किसी का डर नहीं होता। तो अब मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ और मैंने उसकी आवाज़ अब उठा ली है, तो अब मैं पीछे तो हट नहीं सकती। तो मैंने साफ साफ ये बोल दिया कि आप लोग जो सोचना सोचिए, जो रिपोर्ट करना है करिए, हम कोर्ट में जब फैसला आएगा हम तब बात करेंगे, तो अभी आप लोग चले जाइए। तो अभी मैं बहुत वो हो चुकी हूँ। मैंने भैया को भी बोला कि अब विक्रांत को लगता है कि उसने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसके हर एक वार ने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया और अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। तो ये मैंने बहुत अपना माइंड बना लिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट नाउ। भाई यहाँ शालिनी उन्नति के इस कदम को गलत कह रही है, लेकिन रीत यहाँ भी उसका साथ देती नजर आई। तुम्हें रिपोर्टर्स से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ ऐसे रूडली बात करना तुम्हारी प्रॉब्लम बन सकती है। स्वामी जी को किसी की गलत बात सुनने की जरूरत नहीं है। उसका केस बहुत मुश्किल है। विक्रांत को जो कहानी बनानी है बनानी, उन्नति का सच कोर्ट के सामने आकर लिखेगा। रीत has been the biggest support, like more than भैया right now, कि वो एक
फीमेल टच चाहिए था मुझे मेरी लाइफ में। मेरी माँ नहीं है अभी मेरे साथ और कोई नहीं है, तो ये मतलब रीत हैज़ बिन देयर फॉर मी उस वे में। और मेरे को जेल भी लेके गई, उसी ने, रीत ने बोला कि अपना गुस्सा निकालो, तो रीत को सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरी इस जीत का। ऐसे में घर वालों ने उन्नति के लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट प्लान किया है, जहां पर टेबल पर उन्नति के सभी फेवरेट डिशेस रखे हुए हैं। भाई पूरा परिवार खुश है कि वो उन्नति को खुश रख सके, लेकिन उन्नति का दिल इतना टूट चुका है कि देखिए कैसे उसने ब्रेकफास्ट करने से ही मना कर दिया। आप लोगों ने देखा है कि उन्नति को कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। विक्रांत ने उसकी बड़ी बुरी हालत कर दी है। मतलब इतना उसके साथ मेंटल वायलेंस हुआ है, इमोशनल वायलेंस हुआ है कि वो इतनी, जो एक फूल सी हमारी राजकुमारी की तरह थी उन्नति बिटिया, वो एकदम हिल गई है। और अब उसके लिए पूरा खाना वाना सब सजाया गया है, उसके मनपसंद खाना सजाया गया है, लेकिन भूखे रह कर उसको इतना भूखा रखा है उन्नति ने, विक्रांत ने, कि अब उसके खाने की इच्छा ही मर गई है। और वो इतने सारे स्प्रेड में से सिर्फ एक एप्पल उठा के चली जाती है। ये सब देखकर बुआ जी को एक तरफ से दुख तो हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हो रही है कि चलो कभी तो इन लोगों को भी वो दिन देखने पड़े जो मैंने जेल में देखे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे उन्नति इस केस को जीतकर विक्रांत को गलत साबित करेगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 खोलते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ग्रीटिंग कार्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।